नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसे इंसान को देखा है जो आपको लगता है कि वो आपसे कम काबिल है, कम टैलेंटेड है, बट उसने आपसे ज्यादा सफलता प्राप्त की है, जिसको देखकर लगता है कि यार ये कैसे सफल हो सकता है, ये कैसे पीसीएस बन सकता है, ये कैसे आईएएस बन सकता है, ये क्या कर सकता है। टेक्निकली आप सच भी हो, आप सही भी हो कि आप उससे ज्यादा काबिलियत रखते हो, बट सफलता उसको ज्यादा मिल गई हो। अब अगर हम कल की बात कर लेते हैं, कल भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में हार गया। अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो देखेंगे कि भारत के खिलाड़ी ज्यादा टैलेंटेड हैं। अगर एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया देखें तो मुझे लगता है, हो सकता है आपकी बात, आपकी राय थोड़ी अलग हो, बट अगर मैन टू मैन देखें तो भारत की टीम ज्यादा मजबूत थी। लगातार 10 मैच जीत के आ रही थी। लीग मैचेस में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया भी था। बट ऐसा क्या हो गया कि जब फाइनल आया तो फाइनल में हम बहुत बुरी तरह हार गए। कुछ ऐसा ही पीसीएस की तैयारी करने वाले लोगों के साथ भी होता है कि टैलेंट बहुत होता है, बहुत टैलेंट है, सबको लगता है कि वो कुछ करेगा, खुद को भी लगता है कुछ ना कुछ हो जाएगा, बट समहाउ जब हम आखिरी लेवल पे पहुंचते हैं तो चीजें अपने हिसाब से होती नहीं है। रिजल्ट उस तरह से आते नहीं है, जितना टैलेंट दिख रहा होता है रिजल्ट उस तरह से आते नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग जो कम ज्ञानी, कम नॉलेज रखने वाले, कम मेहनती हैं, पता नहीं ऐसा क्या करते हैं वो कि वो सफल हो जाते हैं। कई बार आपके मन में ये आता होगा विचार। कल भी सेम ही हुआ कि भारत जो है हार गया, और ना सिर्फ कल हारा है, अगर हम 2013 के बाद से देखें तो पिछले 10 साल के अंदर भारत 10 फाइनल मैच हारा है। अरे इत्तेफाक एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, लेकिन पिछले 10 सालों में भारत सेमीफाइनल और फाइनल मिलाकर 10 मैच हारा है। तो टैलेंट अगर कम होता तो वहां तक पहुंचते ही नहीं, लेकिन क्या हो रहा है कि टैलेंट सक्सेस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। आपके साथ भी तो ये होता है ना, आपको लगता है कि आप टैलेंटेड हो, आपने स्कूलिंग अच्छी की है, कॉलेज अच्छा किया है, बट रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। आप पेपर देने जाते हो तो परफॉर्म नहीं कर पाते हो उतना जितना करना चाहिए, जितना आप मेहनत करके जाते हो उतना परफॉर्म नहीं कर पाते हो। कल हमारी टीम नहीं कर पाई, आप भी नहीं कर पाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए कि सफल होने के लिए टैलेंट होना उतना मायने नहीं रखता जितना टेम्परामेंट होना मायने रखता है। अब ये वर्ड समझिएगा, अंग्रेजी का शब्द है टेम्परामेंट। किसी भी जीवन के किसी भी पड़ाव में, किसी भी फील्ड में आपका टेम्परामेंट कैसा है वही डिसाइड करता है कि आप सफल होगे या असफल होगे। सिचुएशन बहुत खराब है, लेकिन क्या आप मानसिक रूप से उस सिचुएशन को झेल पा रहे हो, तब तो टेम्परामेंट सही है। दबाव बहुत सारा है, उस समय आप क्या सोच समझ पा रहे हो, वही टेम्परामेंट है। कल के मैच में भारत के तरफ से 1.5 लाख लोग ग्राउंड में बैठे हुए थे, लेकिन 1.5 लाख लोगों का दबाव, हमारे भारतीय टीम तो उसमें टूट गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले इस पर नहीं टूटे। यह था उनका टेम्परामेंट। भारत के खिलाड़ी विराट कोहली बहुत अच्छा खेलते हैं, रोहित शर्मा बहुत अच्छे खेलते हैं, लेकिन जैसे ही उम्मीदों का दबाव आया उनका टेम्परामेंट खराब हो गया। वो अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए। यही सब तो आपके साथ भी होता है कि वैसे पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है, लगातार 6-8 महीने से बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो आप, नोट्स अच्छे बन रहे हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम आया या आने वाला हुआ आप डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो गए, विचलित होना शुरू हो गए कि यार ये मन क्या रखा है जीवन में, या एक काम करते हैं ये छोड़ते हैं कुछ और पढ़ लेते हैं। टेम्परामेंट खराब होना शुरू हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए, पीसीएस वो नहीं बनता जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, पीसीएस वो बनेगा जिसका टेम्परामेंट सही है, आखिरी मौके पर परफॉर्म कर जाए, ऐसा टेम्परामेंट चाहिए कि आप आखिरी वक्त पे भी ना चूको, वो टेम्परामेंट चाहिए।
और आखिरी वक्त की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक चीज आप समझिएगा कि बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, सुनिएगा कि पॉइंट ए से मान लेते हैं पॉइंट बी सक्सेस पहुंचने का ये रास्ता है। मान लीजिए इस समय आप बिल्कुल जीरो लेवल पे पॉइंट ए पर हो और ये टॉप लेवल पे है, ये समझ लीजिए कि ये सफलता की ये चोटी है। समझने की कोशिश कीजिएगा कि जीरो लेवल पे शुरू यहां से आप हैं और ये पॉइंट ए बी पे पहुंचना है। ये सच है कि हमारी लाइफ जो होती है या कुछ भी होता है वो सीधी स्मूथ लाइन नहीं है। लाइफ हमेशा ऐसी उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव रहता है। ये सब तो आप मेरी बात से एग्री करते हो कि जीवन बिल्कुल सीधा ना होके उतार चढ़ाव उस पे है। ठीक है, कभी अच्छा कभी बुरा वक्त है। आप जो है या कोई भी इंसान जो है वो इस उतार चढ़ाव को समझते हुए वो काम कर रहा होता है। कभी मुश्किल वक्त आया तो थोड़ा सा करे, कभी अच्छा वक्त आया तो थोड़ा रिलैक्स हो गए, करते रहे। लेकिन एक चीज मैंने देखी है कि जब आप आखिरी पड़ाव पे आते हो, जब आप आखिरी पड़ाव के बिल्कुल पास पहुंचने वाले होते हो, आखिरी पड़ाव मतलब कि सफल होने में आखिरी स्टेज रह गई है, तो ये जो उतार चढ़ाव है ना, ये उतार चढ़ाव ये बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। मतलब जो आपको जीरो से हीरो बनाने में जो प्रोसेस है, यानी कि अगर मान लो 10 स्टेप हैं, यानी कि मान लेते हैं कि अगर 10 स्टेप हैं, सॉरी मैं बना नहीं पा रहा हूं, एक मिनट, ठीक जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आखिरी का जो स्टेप होगा ना वो बाकियों से बड़ा होगा, बाकियों से बड़ा होगा। आखिरी स्टेप, आखिरी पड़ाव आपका होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि 95% लोग इस आखिरी पड़ाव पे आके रुक जाते हैं, आखिरी पड़ाव पे आके रुक जाते हैं। ठीक है, समझिएगा इस बात को। आपने कई बार सुना होगा कि भैया इनका प्री निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू से रह गए। ठीक है, सब कुछ बढ़िया जा रहा था, आखिरी में कुछ गड़बड़ हो गई। ये आखिरी वाला काम जो है ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरी में क्यों रुक जा रहा है, क्या हो रहा है। सब कुछ सही चल रहा है, आखिरी में कुछ रुक जा रहा है। जो बंदा जो है वो प्री निकाल सकता है, मेंस निकाल सकता है, इंटरव्यू में ऐसा क्या कर रहा है यार। इंटरव्यू में नंबर भी कम जोड़े आते हैं, फिर क्या क्यों रुक रहा है वो। आपको समझना पड़ेगा, जब भी आप एक पड़ाव से, एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाओगे, तो जब आपका आखिरी की जो टेस्ट होगा, जो आखिरी का जो वक्त होगा, वो बाकी चैलेंजेस से ज्यादा होगा, बाकी चैलेंजेस से ज्यादा होगा। और ये चैलेंज आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा एनर्जी के माध्यम से ही इसको दूर कर पाओगे। मतलब जितनी एनर्जी आपको जितना कंसंट्रेशन आपको इसको पार करने में लग रहा है, उससे ज्यादा का आपको जरूरत पड़ेगी जब आखिरी वक्त पे आप, आखिरी पड़ाव पे आप लड़ोगे। आप यानी आखिरी चैलेंज हमेशा मुश्किल होगा आपका, उसके बाद स्मूथ है, उसके बाद चीजें बहुत स्मूथ है। बस आखिरी मतलब सफल होने से जस्ट एक पहला जो होगा, ठीक है, आपके साथ यही होगा। अभी आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छी चल रही है, आपने कुछ भी कर रहे हो, बहुत मस्त चल रहा है। आपके सफल हो जाने से पहले एक आपके जीवन में कुछ ऐसा घटना घटेगी जिससे कि आप डिस्टर्ब होगे, कुछ बड़ा चैलेंज आएगा। और सिर्फ पढ़ाई वाला चैलेंज नहीं होता ना, पीसीएस की तैयारी में सबसे आसान काम कोई है वो तो पढ़ाई है, बाकी सब कुछ मुश्किल है। आप पढ़ाई कर रहे हो, बढ़िया चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, अचानक से पता लगा कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, अचानक से आप बीमार पड़ गए, पैसे की कमी आ गई, फैमिली कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आपका जो आखिरी चैलेंज होगा ना, ये सबसे बड़ा होगा। और जो व्यक्ति इस आखिरी पड़ाव को अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा फोकस, एक्स्ट्रा टेम्परामेंट है उसके साथ करेगा, वही व्यक्ति आगे पहुंचेगा, अन्यथा नहीं पहुंचेगा। ये ईश्वर द्वारा बनाया गया सिस्टम है, जिसको मैं समझ पाया हूं। इसीलिए मैक्सिमम लोग, मतलब बहुत सारे लोग यहीं रह जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आखिरी पड़ाव पर रह जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताता हूं मैं। एक रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया कि जो लोग पानी में डूब रहे होते हैं, तो वो लोग हेल्प के लिए बोलते हैं, बचाओ बचाओ करते हैं। ठीक है, और उनको बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आती भी है, रेस्क्यू टीम आ रही होती है। देखा ये क्या है कि जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आती है, ये हाथ पैर मार रहे होते हैं। लेकिन जब रेस्क्यू टीम बिल्कुल पास में पहुंची होती है, बिल्कुल आने ही वाली होती, पहुंचने वाली होती, बचाने ही वाली होती है, सबसे ज्यादा लोग तब मरते हैं, सबसे ज्यादा लोग तब मरते हैं
क्योंकि उनके जीवन का मतलब कि उनके मरने और जीवन के बीच में जो आखिरी चैलेंज होता है सबसे मुश्किल तब है, क्योंकि दूसरा पॉइंट ये है कि उसमें वो लोग रिलैक्स हो जाते हैं और जितना एफर्ट कर रहे होते हैं उतना एफर्ट नहीं करते हैं और उस आखिरी वक्त पर रिलैक्स हो जाने की वजह से वो डूबते हैं। यानी हमेशा आपका आखिरी जो वक्त चैलेंज होगा ना सबसे मुश्किल होगा। आपको दो ही वक्त सबसे बड़ा चैलेंज, या तो शुरुआत में या सबसे आखिरी में, दो ही वक्त सबसे ज्यादा आपको चैलेंज का सामना करने वाला। तो भारतीय टीम अगर सफल नहीं हुई तो इसका मतलब टैलेंटेड नहीं था, ऐसा नहीं था। टैलेंटेड बहुत है बट टेम्परामेंट नहीं था। जब तक भारत की टीम टेम्परामेंट सही नहीं करेगी तब तक कप नहीं जीत पाएगी। ये दुनिया सिर्फ टैलेंट पे नहीं चलती है। आईएएस पीसीएस में सिर्फ टैलेंटेड लोग नहीं बनते। प्रॉब्लम क्या है, हमने सोचा है कि ज्यादा पढ़ने वाले लोग ही पीसीएस आईएएस बनते हैं। नहीं भैया, ज्यादा ये हमने सोसाइटी में ये बता दिया है कि ज्यादा पढ़ोगे तो ही बनोगे आईएएस पीसीएस। अरे मानसिक रूप से कितने स्ट्रांग हो आप। मेन तो ये है ना, ये दिमाग खेलता है आप लोगों से। तो आप अपना टेम्परामेंट सही रखिए जिससे कि आप मुश्किल वक्त को, मुश्किल चैलेंजेस को अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा फोकस, एक्स्ट्रा एफर्ट से ही पार कर पाओगे, अन्यथा नहीं पार होगा। और ये बात जो मैं कह रहा हूं वो पीसीएस की तैयारी तक ही सीमित नहीं है, जीवन में भी अब जो भी काम करोगे सिचुएशन यही रहेगी। जब आप सफल होने जाओगे तभी एक चीज आपकी रहेगी। अब यहीं से एक बात और निकल के आती है कि चलो भाई टेम्परामेंट हमारा सही है, उसके बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। टैलेंट बहुत अच्छा है, टैलेंट से ऊपर आता है टेम्परामेंट, और टेम्परामेंट से ऊपर आता है एक चीज जो मैं कहता हूं कि भाई टेम्परामेंट भी सही है, ठीक है, टैलेंट थे, टेम्परामेंट रखा, हर सिचुएशन को हमने बर्दाश्त भी कर लिया। कुछ लोग होंगे आप बोलोगे कि हाँ भाई हम तो कूल रहते हैं, अगर 2-4 साल भी असफल हुए तो भी हम कूल रहते हैं, हम लगे रहते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है। कई बार ऐसे लोग कॉल करते हैं सर पिछले 4-5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, सफल नहीं हो पाए, हर एग्जाम दिया, सब पढ़ाई की, तब भी सफल नहीं हो पाए, क्या करें। तो दोस्तों इसका एक ही बात मैं समझ पाया हूं, वो ये कि या तो आप उस पद के लिए नहीं बने या आपका अभी समय नहीं आया। या तो आप इस पद के लिए नहीं बने हो या तो अभी आपका समय नहीं आया है। दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। और यह मत सोचिए कि आप पीसीएस, अगर आपने इतनी मेहनत की और पीसीएस का एग्जाम दिया और नहीं बन पाए तो आपकी कमी है, आप ईश्वर को ब्लेम करो ना। शायद ईश्वर ने आपको उससे बेहतर के लिए कुछ चूज किया हो और आप जबरदस्ती पीसीएस बनना चाहते हो। ये भी तो है ना, ईश्वर आपको कुछ और बनाना चाहता है और आप कुछ और बन रहे हो। भाई भगवान ने तो नहीं कहा कि आप तैयारी करो, ईश्वर तो नहीं कह रहा कि आप पीसीएस तैयारी करो। वो तो आपने सुना, अगल बगल को देखा, किसी की गाड़ी घोड़ा देख लिया और आप इंप्रेस हो गए और तैयारी करने लगे। अब ईश्वर कुछ और लिए बैठा हुआ है। ईश्वर आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, कुछ भी एक्स्ट्रा, आपको बिजनेस में आगे निकालना चाहता है, आपको किसी और फील्ड में आगे लेके जाना चाहता है। लेकिन आप चूंकि इतने इनसिक्योर हो या अगल बगल से इतने इन्फ्लुएंस हो कि आप पीसीएस बन के ही सेटिस्फाइड रहना चाहते हो, ठीक है। तो या तो आप इसके लिए नहीं बने हो। अब यह पता कैसे लगेगा कि आप इसके लिए नहीं बने हो? देखिए अब इंटरेस्टिंग बात समझिए, पता कैसे लगेगा कि आप नहीं बने हो। या दूसरा मैं लेता हूं कि अभी समय नहीं आया है, समय नहीं आया है, ठीक है। कभी कभी समय नहीं आया होता है, आपका वक्त नहीं आया। इस वक्त का इंतजार करना भी जरूरी है, ठीक। जरूरी, देखिए दुनिया 2 + 2 = 4 पे नहीं चलती कि ना, कभी कभी 2 + 2 5 भी होता है, 2 + 2 1 भी होता है। कभी आपने देखा होगा जीवन में आपने कुछ काम किए, बहुत मेहनत की पर रिजल्ट थोड़ा सा आया, बहुत मेहनत की बट सफलता बहुत कम मिली। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि आपने बहुत कम मेहनत की, सफल हो गए। तो जीवन में कभी 2 + 2 = 4 नहीं होता, कभी कभी ये 5 हो जाएगा, कभी कभी 1 हो जाएगा। तो आपने कहा कि मैं पढ़ाई करा, मैंने कोचिंग लगाई, पढ़ाई की, सब कुछ किया और 2 साल में मुझे पीसीएस बन जाना चाहिए था, नहीं बन पाए। आप तो कहते हैं कि सब करोगे तो बन जाओगे। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि भाई ईश्वर ने अभी आपके लिए समय नहीं दिया, नहीं समय आया आपका। जिस तरह से अगर आप फलों को, बीजों को अगर डालोगे तो सब एक वक्त पे ही अंकुरित नहीं होते, कुछ समय ज्यादा लेते हैं, कुछ कम समय लेते हैं। अगर आप विभिन्न प्रकार के बीजों को जमीन में डाल दो, उसी पे सेम टाइप ऑफ पानी डालो, सेम टाइप ऑफ खाद डालो, अंकुरित होने का जो दर होगी वो सब में अलग अलग होगी, अपने हिसाब से होगी।
उनका जब समय आएगा तो ही वो अंकुरित होंगे। उसी तरह जब आपका समय आएगा तो ही आप अंकुरित होंगे, उससे पहले नहीं हो सकते, क्योंकि आप एक इंसान हो और आपकी एक लिमिटेशंस है, आपकी लिमिटेशंस है। समझिए, आप वही कर सकते हो जो आपके हाथ में है, आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते। इसलिए आप फ्रस्ट्रेट मत हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, आपका टेम्परामेंट सही रहना चाहिए। आप इंतजार कर सको। इंतजार करना भी एक तरह का प्रिपरेशन एग्जाम की, सही वक्त का इंतजार करना भी आपकी परीक्षा है, यह भी एक तरह की परीक्षा है। समय से पहले कभी कुछ नहीं मिलता। तो अगर आप सब कुछ सही कर रहे हो, और आप टीसीएस बनने के लिए ही बने हो, उसके बाद भी नहीं बन पा रहे हो, तो मैं सिर्फ कहूंगा कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हो सकता है अगला पल आप ही का ही हो। अभी तक वक्त नहीं आया, हो सकता है भविष्य में आ जाए। छोड़ना नहीं, लगे रहना बस। और जो कुछ लोग कहते हैं कि कैसे पता लगेगा कि हम बने या नहीं बने, तो कि तब आप बोल पाओगे जब आप सब कुछ कर लिया, आपने जो भी आपके सेंसेस आपको बता सकते थे कि हाँ भाई ये करने से हो जाएगा, आपने सब कुछ सही तरीके से किया, उतनी मेहनत, उतनी शिद्दत, सब कुछ तरीके से किया, और तब भी आप अल्टीमेटली अल्टीमेटली नहीं सफल हो पाए, तो फिर तभी आएगा कि जब आपने हर काम ईमानदारी से किया, मेहनत किया, सब कुछ सही तरीके से किया, उसके बाद भी अगर सफल नहीं हो, उसका मतलब हो सकता है या तो आप इस चीज के लिए नहीं बने या अभी समय नहीं आया। अब तभी कर, ये पहले स्टेप पे नहीं आप बोल सकते कि मैं इसके लिए बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी, टाइम आया कि नहीं आया, चले गए एस्ट्रोलॉजर के पास, ठीक है, वो नहीं। ये चीजें तभी कर पाओगे जब आप सब कुछ कर लोगे, जो भी आपके हाथ में है सब कुछ कर लोगे, तो ही आप ये बात कर पाओगे कि क्या सचमुच में इस काम के लिए बना भी हूं, ठीक है। और अगर बना हूं तो मैं सफल नहीं पाया, इसका मतलब है कि अभी समय नहीं आया। ये सवाल हमेशा आखिरी में पूछा जाएगा, पहले नहीं पूछा जाएगा। तो अपना टेम्परामेंट सही रखिए, सही मेहनत कीजिए। टैलेंट नहीं है, मैटर नहीं करता कि कम टैलेंटेड लोग भी फाइनल जीतते हैं। तो अगर आप में टैलेंट कम है तो आप भी फाइनल जीत सकते हो, आप भी चैंपियन बन सकते हो, बस टेम्परामेंट सही होना चाहिए। और अगर आपका टेम्परामेंट दिक्कत कर रहा है तो बस मैं आपसे कहूंगा, आओ बात करते हैं, लेट्स टॉक, आओ बात करते हैं। शायद बात करने से आपका टेम्परामेंट सही करने में मैं आपकी हेल्प कर सकूं। आओ बात करते हैं, लेट्स टॉक। बात करेंगे, जरूर आप कुछ ना कुछ निकल आएगा, जरूर सोल्यूशन निकलेगा, जरूर कुछ ना कुछ आप निकाल पाएंगे इसके अंदर। कुछ नहीं निकलेगा तो कम से कम दिल का बोझ हल्का कर लेना है, बात करके मुझसे कम से कम सुकून मिलेगा। क्योंकि पीसीएस की तैयारी में के दौरान परिवार वाले सपोर्ट तो करते हैं, बट समझते नहीं है। सपोर्ट सब करेंगे, समझते नहीं है, क्योंकि उन्होंने तैयारी नहीं की तो समझ नहीं पाते हैं कि उस चीज का दर्द, दुख नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बात करो, कुछ ना कुछ शायद निकल आए। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।